रामचंद्र महाराज की जय। हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र महाराज की जय। भाई सब संतन की जय। हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। हाँ जी, 70 दोहे से शुरू कर रहे हैं। अस कही नारद सुमर हरि गिर जेहि, दीन असीस होय ये कल्याण अब। संसेत जो गिरीश सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, अब तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। हाँ हाँ जी जी, सुमन जी। हाँ जी, जय श्री राम जी। अब नारद जी जब गुरु मिल जाते हैं ना, तो वो फिर कल्याण ही होता है। तो गुरुदेव नारद जी ने आकर सती के हृदय की बात ही कह दी है यहाँ पे कि इसका विवाह जो है आप भोलेनाथ से कर दो तो सब कल्याणकारी होगा। और फिर उन्होंने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया है और बताया है, कहा है कि संदेह मत करो इस बात में, जो मैंने कहा है वही होना है, होनी प्रबल है, उसको टाल नहीं सकते। पर अगर भोलेनाथ से शादी करोगे तो कल्याणकारी रहेगा। हाँ जी। कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनो जस भयो। पति एकांत पाए कै मैना, नाथ में समुझे मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। और आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो गर बर कुल होए अनुपा, करे विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रयो कुआरी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल वर, घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों से समान प्यारी है। अब माता ने भी सुना है साथ में ही वहां पे बैठ के कि नारद जी ने जो जो कहा है, सुना तो है, पर वो उस बात पे यकीन करना ही नहीं चाह रही हैं कि मेरी पुत्री के जन्म के बाद इतना मंगल हुआ है, तो इसका जो है अमंगल तो हो नहीं सकता। तो वो अब पति के साथ बैठकर चर्चा कर रही है नारद जी के जाने के बाद कि ये तो कह दिया है, नारद जी का कहा मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्या कह गए हैं, क्योंकि नारद जी तो पार्वती को आशीर्वाद दे गए हैं कि तपस्या करो, शिव जी को पाना इतना सरल तो है नहीं, तो तप करोगी तो तभी पा पाओगी। तो अब मैना जो है वो अपने उसकी पार्वती जी की माता जी अब अपने पति से बात कर रही हैं कि मेरे को तो ये बात नारद जी की जची नहीं है कि ऐसा होगा, तो मैं अपनी प्रिय पुत्री को जो है तपस्या के लिए तो नहीं भेजूंगी। हाँ जी। जो ना मिले बरु गिर जेहि, जोगु गिरिजड़ सहज कहे सब लोगु। सोई विचार पति करयो विवाहु, जेहि ना बहोरी होए उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होती हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा,
जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। अब साथ में ये बात भी अपने मतलब जो है अपनी बात की पुष्टि के लिए साथ में और बात भी जोड़ दी है कि लोगों ने ये थोड़ा सुनना है कि नारद जी आपको कह के गए थे, तो लोगों ने तो ये कहना है कि पर्वत है, जड़ बुद्धि है। ये हमें यहाँ पे क्या समझाया है कि लोग तो कहते ही रहेंगे, कुछ भी कहते रहो, गुरु की बात सुनो, गुरु की बात जो है वही अटल सत्य है। लोगों की बातों की तरफ ध्यान ना दो। अगर कहीं अच्छे काम के लिए भी जा रहे हो तो तभी भी लोग बोलेंगे, बुरे के लिए जा रहे हो तब भी लोग बोलेंगे। लोगों का काम है कहना। हाँ जी। अस अस कही परिचरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे सस माही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों में सिर रखकर गिर पड़ी। और तब हिमवान ने प्रेम से कहा कि चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरियो, सब सुमिरो श्री भगवान। पार्वती ही निर्मयो, जेहि होए जेहि सोई करे कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान जी का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब मैना ने तो पति से ये बात कह दी है और दुखी है हृदय कि मेरी पुत्री के लिए ऐसा नारद जी कहकर गए हैं कि उसको ऐसा पति मिलेगा, और ये कहकर वो दुखी हृदय से घिर भी पड़ी हैं। पर हिमवान जो है वो पर्वतराज जो हैं उन्होंने प्रेम से कहा कि जो नारद ऋषि कह के गए हैं वे वचन तो झूठे नहीं हो सकते, तो भगवान का स्मरण करो प्रिय। वो समझा रहे हैं अपनी पत्नी को, और जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वही हमारा कल्याण भी करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहु, तो अस जाई सिखावन देहु। करे सो तप जेहि मिले महेशु, आन उपाय न मिटे कलेशु। अब यदि उन्हें तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी ही मिल जाएं। दूसरे उपाय से ये क्लेश नहीं मिटेगा। हाँ जी रेणु जी, सारे पैरे पढ़ दो, आगे वाले नारद चौपाई से। सगर सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचार तुम तजो असंका, सबे भांति शंकर अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है। शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार कर संदेह को छोड़ दो, और शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सोनीपति बचन हर्ष मन माही, गई तुरत उठी गिर जा पाई। उमहि बिलोक नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई, और पार्वती जी को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने स्नेह के साथ उसे गोद में बिठा लिया। बार ही बार ले तूर लाई, गद गद कंठ न कुछ कही जाई। जगत मात सर्वज्ञ भवानी, मात सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय में लगाने लगी, प्रेम से मैना का गला भराया, और कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुन ही मात मैं दीख अस, सपन सुनावे तोय। सुंदर गोर सुबिरबर प्रवर, अस उपदेश मोह सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। हाँ जी। अब पर्वतराज ने अपनी पत्नी मैना को समझाया है कि नारद जी कह गए हैं तो ये तो सत्य है कि पार्वती का पति ऐसा ही होगा।
अब वो बहुत प्रेम से उनको समझाते हैं कि आप जाइए और जाकर पार्वती जी को, अपनी पुत्री को ये शिक्षा दो कि वो भोलेनाथ को वरने के लिए वैसा ही तपस्या करे। अब माता आई है और अपनी सुकोमल पुत्री को देखकर उनका हृदय भर आया है कि इतनी मेरी छोटी सी बच्ची है और इसको ये मैं तप करने के लिए बोलूं। सोच रही है मैं कैसे इनको बोलूं। और यहाँ पे हमें देखो संदेशा ये है कि माँ बाप वो हैं जो अपने बच्चों को संस्कार देते हैं ठीक ढंग से। बचपन से ही उनको हम संस्कारित करेंगे तभी वो बच्चे प्रभु की तरफ चलेंगे। प्रभु की तरफ बचपन से ही बच्चों को लगाओ, उनके प्रेम में बहते हुए। ये मत सोचो कि अभी से इनको बोल देंगे भक्ति करने के लिए तो ये कहीं हमें छोड़कर संसार में ना संसार से विरक्ति ना हो जाए। नहीं, अगर उनका कल्याण चाहते हो, खुद का भी कल्याण चाहते हो, तो बच्चों को शुरू से ही प्रभु की भक्ति का समझाओ, उनको प्रभु भक्ति में लगाओ। ये बताया है, ये यहाँ पे इसका गूढ़ रहस्य लग रहा है मुझे, तो मेरी समझ में जो आया। और फिर वो माता आई है, माता को सूझ नहीं रहा मैं कैसे अपनी सुकोमल पुत्री से बोलूं कि जाओ और तपस्या करो। और जो है पार्वती तो फिर जगत जननी है, उनको तो पता है कि ये लीला हमने क्यों की है, क्यों रची है। तो वो अपनी माता के दुख को दूर करते हुए खुद ही बोल रही है कि माता मैंने रात में स्वप्न में देखा है कि मुझे एक ब्राह्मण जो आकर हैं उन्होंने मुझे उपदेश दिया है। हाँ जी। करे जाय तप शैल कुमारी, नारद कहा सुसत्य विचारी। मारहि पुनि ये मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने कहा है कि उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को अच्छी लगी है, माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। हाँ जी, आगे भी पढ़ दो। तप बल रचे प्रपंच विदाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करे संगारा, तप बल शेष धरे महबारा। तप के बल से ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप के बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, तप के बल से शंभु सब रुद्र रूप में जगत का संहार करते हैं, और तप के बल से शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करे जाए जब तप अस जिय जानी। सुनत वचन विस्मित बहतारी, सपन सुनायो गिरे हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। और ये बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर ये वह स्वप्न सुनाया। माता पिता हाँ ही जी, हाँ बहुबुद्धि जी, हाँ जी, सब। यहीं तक। आगे फिर दोनों पैरे तीनों पढ़ देना। हाँ जी, पार्वती जी ने फिर कहा है, माता को स्वप्न बनाकर सुनाया है कि मुझे स्वप्न में आकर ऋषि ने ये उपदेश दिया है कि नारद जी तुम्हें कह के गए हैं तपस्या के लिए, तो ये तुम्हें तपस्या करनी ही चाहिए। और तुम्हारे माता पिता भी प्रसन्न होंगे तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे माता पिता को भी इससे खुशी मिलेगी। और साथ में फिर तपस्या का जो है वो गूढ़ रहस्य भी माँ को समझा दिया है। कहते हैं कि विष्णु जी भी सारे जगत का पालन इस तप के प्रभाव से ही करते हैं, और इस तप के बल से ही जो शंभु हैं, संहार करने वाले, वो जगत का संहार चलते हैं करते हैं। और ब्रह्मा जी भी इस संसार को उस तप के बल से ही रचते हैं। बताया मतलब त्रिदेवों ने भी तप किया है, और तप के बल से ही शेष जो नाग हैं जो पृथ्वी का भार धारण करते हैं। और ये बोला है कि ऐसा इसलिए मुझे तपस्या करने के लिए ऋषि ने आज्ञा दी है। और तपस्या की तो हम बहुत सारी कहानियां सुनते हैं कि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में ये हो गया कि यज्ञ ज्यादा करने बढ़िया है या तप करना बढ़िया है, ध्यान करना तप करना बढ़िया है या यज्ञ करने बढ़िया है, क्या बढ़िया है, मतलब ज्यादा अच्छा है, क्या करना चाहिए। और वो चले गए
सबसे पूछ रहे हैं, हर कोई आगे आगे, नहीं जी हमें नहीं पता, आप शेषनाग जी के पास भेज दिया है। पहले भगवान विष्णु के पास गए, ब्रह्मा जी के, ऐसे घूमते घूमते अंत में शेषनाग जी कहते हैं अच्छा चलो मैं बताता हूँ, और आप जो है इसमें पृथ्वी को मैंने अपने फन पे धारण करके रखा है, तो आप में से कोई इसको कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए धारण करो, तो मैं आपको, आप दोनों का ये बात जो है उसका निर्णय दे दूंगा। और जब बोला है तो दोनों ने अपने अपने, पहले तो वशिष्ठ जी ने दी है अपनी की, विश्वामित्र जी ने कि मेरा ये है, मैंने यज्ञ किया है, इसका प्रभाव ये देखो। तो पृथ्वी नहीं टिकी, और जब तपस्या का वो दिया गया है बल, तो पृथ्वी टिकी है। तो शेषनाग जी ने कहा है कि मुझे तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है, और सत्संग और तपस्या जो आप करते हो, तो इसके प्रभाव से ही ये पृथ्वी भी टिकी हुई है। तो यही तप के लिए पार्वती जी को भी कहा गया है कि भोलेनाथ की प्राप्ति करनी है तो तपस्या कर। तप का मतलब ये नहीं है कि वनों में चले जाना या कुछ, तप का मतलब है सेवा, मन को, हृदय को जो है प्रभु को समर्पित कर देना, पूर्णता, शरणागति, और जैसा कोई संदेह हृदय में ना रखते हुए ही प्रभु का स्मरण करना, ये है असली तप जी। मात पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप के लिए चली, तप करने चली, और प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आए, तब सबे कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे, प्रबोध ही पाए सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा कि पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। अब पार्वती जी ने जब ये स्वप्न सुनाया है माँ को, तो माँ ने हिमवान को, पार्वती जी के पिता को भी बुलाया है, और सबको ये स्वप्न सुनाया गया है कि तपस्या की आज्ञा ऋषि ने आकर पार्वती को स्वप्न में दी है। तो सब मान गए हैं कि ठीक है आप तपस्या के लिए जाओ। और इतनी सुकोमल जो है राजकुमारी को तपस्या के लिए जाते हुए देखकर सब बहुत दुखी हो रहे हैं कि हमारी इतनी प्रिया जो है वो तपस्या के लिए जा रही है। तो जब जा रहे हैं सब दुखी हो रहे हैं, तो वेदशिरा ऋषि जो हैं वो आए हैं। उन्होंने आकर फिर हिमवान को समझाया है कि ये पार्वती जो है, माता सती ने ही पार्वती के रूप में जो है अब अवतरित हुई हैं, और भोलेनाथ ही इनके योग्य पति हैं। और यहाँ पे क्या शिक्षा में दे रहे हैं कि तुम्हारे संकल्प के अनुसार ही तुम्हें दूसरा जो है शरीर मिलता है। जैसा तुमने पिछले जन्म में संकल्प करते हुए शरीर को त्याग दिया है, वैसा ही शरीर मिलेगा अगले जन्म में। उस संकल्प की पूर्ति के लिए प्रभु तुम्हारे संकल्पों के अनुसार ही तुम्हारी नीति रचते हैं। तो नीति इसीलिए रची गई है पार्वती की कि ऐसा पति उसको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भोलेनाथ को हृदय में रखते हुए जो है अपने शरीर का त्याग किया था सती रूप में। तो ये सब बातें आकर ऋषि ने जब समझाई हैं, तो ये सब सुनकर, पार्वती जी की महिमा को सुनकर हिमवान का और माता का समाधान तो हो गया है। पर फिर भी वो आगे हम देखते हैं कि क्या लीला है। ये लीलाएं जो है ना, ये सच में थोड़ा पार्वती को संदेह था हृदय में, या सच में थोड़ा ऐसा था भोलेनाथ की पत्नी है। वो हमें समझाने के लिए ऐसी ऐसी नाटक करते हैं, ऐसी ऐसी लीलाएं रचते हैं कि ये लीला को देखकर तुम समझो, समझो, अभी भी समझ जाए हम लोग, तो हमारा कल्याण होगा। कि जैसा जैसा संकल्प रखकर हृदय में आप अपने शरीर का त्याग करोगे, तो वैसा ही अगले जन्म में पाओगे। हाँ जी। उर्धरी उमा प्राण प्राणपति चरना, जाय विपन लागी तप करना। अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमिर तजयो सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण कर पार्वती जी वन की ओर तप करने लगी, और पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था।
तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याज दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपे मन लागा। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए 7 वर्ष गमाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई और 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ हाँ दिन। जी। हाँ जी। देखो फिर तो अब प्रभु को हृदय में धारण करके तपस्या के लिए जाना है, ये बताया हमें यहाँ पे माता पार्वती ने। वो शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके तपस्या के लिए गई हैं। और ये नहीं कि घर बार त्याग के हम भी चल दें कि माता ने तपस्या की है ऐसे तो हम भी वैसे ही चल दें। ये तो हमें समय के अनुसार की बातें है ना, उस समय में कैसा चलता था। पार्वती जी का जो इतना सुकोमल शरीर है वो तपस्या के योग्य तो था नहीं, तो गई है तपस्या के लिए, तपस्या किया है। और मन में तो प्रेम तो पहले से था और प्रेम आहिस्ता आहिस्ता अनुराग के रूप में चला गया है। प्रेम होना और अनुराग और प्रेम में थोड़ा सा अंतर तो है। अनुराग है बिल्कुल जो है राग, राग हो जाना मतलब उसके साथ जुड़ ही जाता है बंदा। एक तो प्रेम है, हाँ प्रेम है हमें बांके बिहारी से, हमें कृष्णा से प्रेम है, पर जब उनकी छवि जो है उसके साथ बिल्कुल हृदय से जुड़ जाते हैं उसको अनुराग बोलते हैं। जब उसके बारे में सब कुछ पता, मतलब जैसा प्रभु चाहते हैं वैसा ही चलना, जब तो श्रद्धा बढ़ती चली जाती है ना तो उसको अनुराग कहते हैं। बहुत ज्यादा हाँ श्रद्धा बढ़ जाती है, मतलब वो वही ना, बताया नहीं जा सकता जिसके बारे में। हाँ वही बोल रही हूँ कि बस फिर तो जो राग द्वेष, जो द्वेष मिट जाते हैं, राग ही राग रह जाता है। अनुराग इतना बढ़ जाता है कि बस राग ही राग, और सब में उसके ही दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, इतना अनुराग जब बढ़ता है तो अनुराग और ज्यादा उत्पन्न हो गया। तो शरीर की तो सुध ही बिसर जाती है सही में सच में किसी के हाँ, साथ जब किसी इतना, की याद में इतना खो जाओ तो फिर अपनी याद भूल जाती है, अपना बिल्कुल आपा भूल जाता बिल्कुल ये है अनुराग कि किसी में इतना खो जाओ कि खुद को ही बिसर जाओ कि मैं कौन हूं, मैं त्याग देना ही अनुराग है। मैं का त्याग हो जाता है और तू ही तू रह जाता है, ये है असली अनुराग। और है। हाँ जी। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए। अब ये नहीं हम लोग भी बैठ जाए कि हमने तपस्या करनी है जी, अब प्रभु को पाना ही है तो हाँ जी फल मंगाने हैं, फल मंगाओ जी मेरे लिए, फल मंगाओ, मैंने तपस्या करनी है, फल मंगवाने हैं, फल खाने हैं। ये वहां पे जंगल में बैठ के तपस्या कर रही है और वहां पे जो चीज उपलब्ध है वही खाएंगी ना। 100 वर्ष साग, यानी कि उनका साग ही बना के ही खाने रही है। हाँ भाई साग खाया था माता पार्वती ने तपस्या में। साग का अर्थ ये साग नहीं है, साग का अर्थ वहां पे जो भी पत्तियां, जो चीजें उपलब्ध थी वन में, वो चीजें खाकर उन्होंने अपनी तपस्या, और खाया भी इतना है जितने की बस शरीर चलता रहे। ये है असली तप कि शरीर को चलाने के लिए खाना है। ये नहीं कि शरीर की सुध भी बिसार दें हम लोग कि नहीं जी तपस्या करनी है, बिल्कुल थोड़ा जिन्ना अन्ना का खाना है कि नहीं, ये शरीर हमें प्रभु की उपलब्धि के लिए मिला है, ये मशीनरी है, ये शरीर मशीनरी है जो हमें प्रभु की उपलब्धि के लिए मिला है। अगर ये इसकी भी हम संभाल नहीं ना करेंगे तो तभी भी हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। मन में इच्छा हो रही है कि ये चीज है, ये मैंने खाना है, आज मेरा मन है ये मैंने खाना है, और मन में ये चल रहा है खाना है ये चीज ना खानी, पर ऊपर से क्या है, नहीं आज व्रत है ना, ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਚੰਗਾ ਵਰਤ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਾ ਲਿਆ ਅੱਜ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ओहो चलो रखने कल खावांगे, कल बना के खावांगे। इस व्रत का कोई फायदा नहीं है। शरीर को भी स्वस्थ रखना है क्योंकि शरीर, ये मनुष्य शरीर से ही आप प्रभु को पा सकते हो, किसी जो और जन्म में ये एक और उपलब्धि बात नहीं हो इसमें सकती। है सुमन हाँ जी जी। कि संयम जो होता है ना, ये व्रत का मतलब ये होता है कि हम संयम में रहे, यानी बिल्कुल कि हमारे अंदर के जो भाव खुद ही संयम में जब आ जाएंगे तो ऐसे ही नहीं, फिर वो उतावलापन या दूसरा कुछ भी नहीं रहेगा, शांत हो हाँ जाएगा ना सब।
अंदर से, वही ना व्रत, व्रत तप का मतलब है अंदर संयम से हम करने के लिए शांत हमें हो। भगवान ने दिया है, संयम में कहता है कि आप संयम में रहो। हाँ, तो दिखावे के लिए नहीं कि हाँ भैया वो हो एकादशी का व्रत रखे दा मैं, नहीं नहीं एकादशी च चौल नहीं ना खांदे, अज नहीं खीर बना सकदी, अज ते स्यूल दी खीर ही खानी पैनी है, ਜਾਂ सोमवार दे व्रत रखा है मिठा खाना पैना है, अज नमक खा नहीं सकते, चल उंज मूलियां रगड़ लेने, मिर्चा पा लेने। नहीं, ये व्रत का अर्थ ही अनर्थ कर दिया हुआ है लोगों ने। व्रत का अर्थ था खुद पे अंकुश लगाना, अपने मन को अंकुश में रखना है व्रत मेन मेन एक्चुअली यही में। बताया यहाँ पर उन्होंने, हरि प्रेम, यानी कि भगवान के चरणों को जब हृदय में धारण किया तो हमारा उससे प्रेम इतना हो गया कि हमें कुछ शुद्ध बुद्धि नहीं ना रही कि हम इस बारे में जाना ही नहीं चाहते। अब ये भी बाहर आ गए, हम सिर्फ तप कर रहे हैं कि सभी चीजें एक सार, एक रस, एक, जब शरीर और जो होता है हमारा अंतर भावना जो होती है, दोनों एक रूप में आ जाते हैं, जैसे अब हम सब रूप में चले जाते हैं, इसको कहते हैं सब रूप में चले जाना। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ठीक जैसा आपने कहा है, बहुत अच्छी तरह से समझाया है। यही ना, तो हम लोग ना इस इन चीजों को भूल ही गए हैं एक्चुअली में। जो है हमें यही समझाया गया है इन कथाओं के माध्यम से भी, पर हम उन कथाओं के मूल को छोड़कर हम ऊपर ऊपर से जो चल रहा है वो देखते हैं और वैसा ही आचरण करने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे नहीं, अंतर अपने मन में अंकुश लगाकर ही चलना है। तपस्या घर में रहते हुए भी गुरु नानक देव जी ने जैसे कहा ना, गृहस्थ में जो रहे उदास, कह नानक मैं उसका दास। तो बात ऐसी ही करनी है, ये नहीं कि अब हम ये पढ़ रहे हैं तो उठ के चल दिए जी, अब छाड़ता जी सारा संसार छाड़ता हूँ, आसक्ति नहीं रही, वो विरक्ति हो गई सानू, वही तो हूँ बस चले वृंदावन। और वृंदावन में जाके भी वहां पे बाद में दुखी हो रहे हैं हम लोग। ओहो, ਇਹ ਭੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤੇ कारोबार का ही पट्ठा बात। तो ये विरक्ति नहीं है, विरक्ति ये है संसार में रहते हुए भी विरक्त हुआ जा सकता है। जिस तरह महाराज जी समझाते रहे ना कि संसार च रहंदे हुए जेड़ा विरक्त हो जाता ना, वो ही है असली विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। तो यहाँ पे उमा माता ने, पार्वती ने जाकर तपस्या जब किया, अनुराग उत्पन्न हो गया, शरीर की शुद्ध बुद्ध ही बिसर गई है, तो कैसे कैसे कठोर उपवास किया, क्योंकि मन पे अंकुश लग गया, मन तो जुड़ गया भोलेनाथ के साथ, तो मन तो रहा ही नहीं। तो शरीर जो है उन्होंने 3000 वर्ष तक उन्होंने केवल जो है सूखी पत्तियां, वो सूखी पत्तियां भी उनको अमृत के समान ही लग रही है, उनको पता ही नहीं, भान ही नहीं है, किसी चीज का आभास ही नहीं है कि क्या किया जा रहा है। हाँ जी, आगे चलो जी। कछु दिन भोजन भार पतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मह परे सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेल पत्तर सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरि सुखाने परणाऊ मही, नाम तब भयो अपरना, देखियो मैं तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा मैं गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, भयो मनोरथ सफल तब, सुनो गिरिराज कुमारी, परिहरु दुस कलेश सब, अब मिले त्रिपुरारि सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। हे पर्वत की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ, तू अब सारे असह क्लेशों को, तप को त्याग दे, और अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अब देखो, जब कहीं पर अनुराग पैदा हो जाता है ना, शरीर की सुध बुध भूल जाती है, तो फिर कुछ पता नहीं चलता हम क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं। और ऐसा ही पार्वती जी ने किया है जब, तो उनका नाम अपर्णा हो गया, क्योंकि जब कुछ भी खाना ही छोड़ दिया है, और फिर वो शरीर उस हिसाब से भी प्राणवायु जो है ऐसी शुद्ध हो जाती है, चलती है कि शरीर से ऊपर उठ जाता है इंसान। तो तब माता का नाम अपर्णा हुआ है। उनके शरीर की जो है अवस्था क्षीण हो गई है, तो उसको देखकर गंभीर
जो है आकाशवाणी हुई है कि हे पर्वतराज की कुमारी पुत्री, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ, तू अब सारे असह क्लेशों को त्याग दे और अब तुझे त्रिपुरारी, त्रिपुरारी बोला है, तीनों पुरों को भस्म करने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, ये भगवान भोलेनाथ अब तुम्हें मिलेंगे। और यही जब हम तपस्या करते हैं तो अंदर से ही हमारा जो शरीर है, अंदर से मन शुद्ध हो जाता है, तीनों शरीर जो हैं एक साथ हो जाते हैं, कारण शरीर, दूसरा शरीर और तीसरा, जो तीनों मतलब एक, जब एक के साथ ही आसक्ति अनुराग हो जाता है तो एक के साथ ही एक हाँ, हो जाते हैं, जब दो प्रेम, रहता ही नहीं है। हाँ तो जी, सुन जी, हमारा बाप जब प्रेम में हो जाता है ना, तो हम अपने आप को तो भूल ही जाते हैं। जब हम भूल जाते हैं तो फिर ही, जब कहते हैं ना आपने आप को उसमें समर्पण कर दिया, इतना समर्पण कर दिया कि अपना आपा ही भूल गए, तो फिर परमात्मा को पाया जा सकता है। बिल्कुल, और ऐसे ही माता ने किया है, और अब आकाशवाणी भी हो गई है कि तुम्हें अब परम पिता परमात्मा शिव जी के साथ तुम्हारा मिलन होगा। आशीर्वाद भी मिल गया कि अब तुम्हें शिव मिलेंगे, अब अब आशीर्वाद मिल अब तुम्हारा मिलन उनके साथ गया। होगा। जय हो। हाँ जी, आगे पढ़ना, यहीं तक रहने देते हैं। चलो ठीक है। हाँ जी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र महाराज की जय। भाई सब संतन की जय, हरि भगतन की जय। राम राम जी, सबनु राम राम जी। शुक्रिया शुक्रिया, सबका शुक्रिया शुक्रिया।